रात का समय था। एक चोर चोरी करके अपने घर आया ही था। उसके मन में भगवान की भक्ति की इच्छा जागृत हुई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी गुरु दीक्षा ले लूं और एक अच्छे से गुरु को अपना गुरु बना लूं और भगवान का जप तप शुरू करूं। इसी सोच के साथ अगले दिन सुबह वो पहुंच गया एक साधु के घर। और उनके घर में पहुंच के उसने अपने मन की इच्छा उनके सामने जागृत की। उन्हें बताया कि मेरा मन है कि मैं आपसे दीक्षा लूं और दीक्षा लेने के बाद मैं भगवान का भजन कीर्तन भगवत भक्ति करूं और उसके लिए मुझे क्या करना होगा ये मुझे बताइए। फिर साधु ने उससे उसका नाम पूछा, पता पूछा, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है। उस चोर ने सब कुछ बताया और उसके बाद ये भी बताया कि मैं एक चोर हूँ, चोरी करता हूँ, कल रात को भी मैं चोरी करके आया हूँ। उसके बाद ही मेरे मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं आपसे गुरु दीक्षा लूँ, आपको अपना गुरु बनाऊँ और कुछ अच्छे काम करूँ। तो गुरु ने कहा उन साधु ने कि दीक्षा लेने के बाद तो आप चोरी नहीं कर सकोगे, चोरी आपको छोड़नी होगी। जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो दीक्षा लेने के बाद छोड़ने पड़ते हैं, तभी मैं आपको दीक्षा दे सकता हूँ। चोर ने कहा कि मैं आपकी बात समझता हूँ, पर मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। साधु ने पहले तो मना किया दीक्षा देने से, लेकिन फिर ये कहा कि उनके बताए हुए कुछ व्रत हैं, उसको एक एक करके अगर वो उसका पालन कर ले जाएगा तो एक समय के बाद वो उसे दीक्षा दे देंगे। जिसमें से पहला व्रत ये था कि अगर कल से कोई भी नारी, कोई भी स्त्री तुम्हें मिलती है तो तुम हमेशा उस स्त्री के लिए मातृत्व भाव रखोगे कि वो तुम्हारी माँ है। चोर ने कहा ये तो बहुत आसान है, इसका पालन मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, पर मैं सिर्फ चोरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उससे मेरा घर चलता है। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम बस इस एक व्रत का पालन करो और इस एक व्रत का नियम बना लो। कुछ भी हो जाए, कोई भी स्त्री दिखे, पराई स्त्री, उसको तुम माता समझना अपनी। चोर ने कहा ठीक है। चोर उन गुरु जी की बात को बहुत अच्छे से धारण करके मानने लगा। अब उसे कोई भी स्त्री दिखती तो उसको वो अपनी माँ ही समझता, वही भाव रखता उसके लिए। अगले दिन की रात्रि हुई। अब उसे चोरी करने के लिए जाना था। महल के समीप ही बने हुए एक घर में वो चोरी के लिए जा पहुंचा। उस घर में पहले से ही बाहर 2 सिपाही तैनात थे। उसने उसे पहचाना तो नहीं, पर वो सिपाही जो थे वो राजा ने तैनात किए थे और वो घर था राजा की रानी का। जी हाँ, रानी का राजा ने बहुत दिनों पहले ही त्याग कर दिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पर उस अपनी स्त्री को उन्होंने एक अच्छा घर दे रखा था, सिपाही दे रखे थे, जो सिपाही दिन रात ये पहरेदारी करते थे कि इस घर में कोई भी प्रवेश ना करने पाए, कोई भी पुरुष प्रवेश ना करने पाए। तो चोर अब उस घर में जा पहुंचा। सिपाहियों ने देखा तो सिपाहियों ने तुरंत ही संदेश राजा को बताया, क्योंकि सिपाहियों को तो ये पता ही नहीं था कि वो चोर है। उन्होंने सोचा कि कोई पुरुष रानी के महल में घुस गया है। अब राजा जी ये देखने के लिए वहाँ आए कि जो है ये कौन है। अब चोर पहले ही अंदर जा चुका था। रानी ने उसे देखा। रानी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। ये सारी घटना बाहर से राजा सुन रहा है और देख रहा है। उस आदमी ने रानी से कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। रानी ने कहा कि तुम चोरी कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर तुम्हें मेरी एक इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी है तुम्हें पूरी करनी होगी। चोर ने विचार किया और फिर हाथ जोड़ के कहा कि आप मेरे लिए मेरी माता समान हैं। अगर पुत्रवत भाव से आप मुझसे कुछ भी कहेंगी तो वो मैं मान लूँगा। कोई भी चीज़ अगर आप मांगिए मुझसे और आप अपना पुत्र समझ के मुझे मांगेंगी तो मैं आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और बाद में रानी को माते संबोधित कर दिया। अब ये सब कुछ राजा उस घर के बाहर ही सुन रहा था। राजा के मन में भाव आया कि कितना अच्छा इंसान है ये,
कितना नेक है ये चाहता तो कुछ भी कर सकता था इस स्त्री के साथ, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैंने इसका त्याग कर दिया है, पर इसने कुछ भी गलत नहीं किया। इसने तो रानी के साथ एक मातृत्व भाव रखा। राजा ने उस चोर को अपने महल में बुलवाया और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसे पूछा कि मैं तुम्हें इनाम स्वरूप में तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। उस चोर को पता चल चुका था कि वो रानी है और राजा ने बहुत दिनों से उनका त्याग कर दिया है। तो उस चोर ने राजा के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हे राजन, अगर आप मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहते ही हैं तो आपके महल में आने के बाद मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मुझे पहले ही एक अच्छा स्थान मिल चुका है यहाँ पे, तो अब मेरी रोजी रोटी भी चल जाएगी, सब कुछ अच्छे से जीवन यापन चल सकता है। परंतु जिस स्त्री का आपने त्याग किया है इतने दिनों से, उसको मैं माता संबोधित कर चुका हूँ, वो मेरी माँ है। तो कृपया कर मेरी माता को उनका उपयुक्त स्थान इस महल में और अपने सिंहासन पर दीजिए, उनको अपने साथ स्थान दीजिए। राजा उस चोर के उस बातों से बहुत प्रभावित हुए और तुरंत रानी को लेने के लिए उनके उस घर जा पहुँचे। जब वो रानी को लेने पहुँचे, रानी को सारी बात बताई। रानी ने कहा कि मैं आपके साथ आपके महल में चलने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना स्थान ग्रहण करने के लिए भी तैयार हूँ, पर मेरी भी एक इच्छा है। हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम उस चोर को ही अपनी संतान मान लें, उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना लें। उसका दिल बहुत ही नेक है और वो मुझे मेरी अपनी माता समझता है। राजा ने हाँ कर दिया। रानी वापस महल में आ गई और उस चोर को उन दोनों ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस पूरी कहानी में सिर्फ एक व्रत का पालन करने से उस चोर की पूरी जिंदगी पलट गई। कहाँ वो चोरी करता था, कहाँ उसे महल में एक अच्छा स्थान मिला, और फिर उसके बाद भी उसको राजा ने अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया। अब उसे एक बड़े से राज्य का शासन मिलने वाला था। सिर्फ एक व्रत के पालन से, साधु की एक बात मानने से ही उसकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। यही हम सबके साथ भी होता है। सारे नियम ना भी हो सके तो अगर आप एक ही नियम का पालन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुधर जाएगी, और आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं सुधारेंगे, आप औरों की भी ज़िंदगी सुधार देंगे। जैसे कि उस चोर ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं सुधारी, उसकी वजह से रानी की भी ज़िंदगी सुधर गई, राजा की भी ज़िंदगी सुधर गई, और वो खुद भी एक अच्छा इंसान बन गया। तो ऐसे ही होता है, अगर आप जीवन में किसी भी एक व्रत का नियम पूर्वक पालन कर लें तो आप अपनी और कईयों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है कि कितना ही गिरा हुआ आदमी होगा, अगर किसी अच्छे के संगत में चला जाएगा तो वो सुधरेगा ही सुधरेगा। जैसे कि पारस के स्पर्श में अगर लोहा आ जाए तो वो भी सोना बन जाता है। तो यही हुआ उस चोर के साथ। साधु की संगत में जाने से और उनसे ली हुई दीक्षा, जो एक व्रत का पालन था, उसको सिर्फ करने मात्र से उसकी पूरी ज़िंदगी सुधर गई। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अनोखी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।